दोस्तों नमस्कार। मैं राधेश्याम यादव और आप देख रहे हैं विद्रोही चैनल। आप सबका मेरे विद्रोही चैनल पर बहुत 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 स्वागत है। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। मित्रों, लोग पागल क्यों होते हैं? लोगों के बीच झगड़े क्यों होते हैं? लोगों के मस्तिष्क में तनाव के बीज क्यों पड़ते हैं? और समाज और देश में इतने लड़ाइयाँ और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध क्यों होते हैं? पति का पत्नी से, माँ बाप का बेटों से, छात्रों का अध्यापकों से, एक गांव वालों का दूसरे गांव से, एक प्रांत वालों का दूसरे प्रांत से अक्सर झगड़े क्यों होते हैं? अगर इस तरह के सवाल आपके मन में भी पैदा होते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आपके ऐसे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं जिन सवालों के जवाब आप ढूंढते रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। अपने ऐसे सवालों का जवाब पाने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहें। आपके तमाम सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। पहली बात तो मैं यह कहना चाहूँगा कि जैसे एक भवन है 3 मंजिली, जिसका एक मंजिल तो भूमि के ऊपर है, जिसमें प्रकाश है, किंतु वह मंजिल छोटा है। दूसरा मंजिल है जो जमीन के नीचे है, उसमें ऊपर वाले मंजिल से कम प्रकाश है। और तीसरा मंजिल जो जमीन के नीचे है और वहाँ बिल्कुल ही अंधेरा है, बिल्कुल प्रकाश नहीं है। हमारा जीवन भी ठीक उसी तरह से है। इसको हम एक और उदाहरण से समझते हैं। एक वृक्ष है जिसकी पत्तियां ऊपर हैं, जिन पत्तियों पर सूर्य का सीधा प्रकाश पड़ता है। दूसरा जो उस वृक्ष का भाग है वह नीचे है, वह पेड़ है, उसकी शाखाएं हैं, उसकी डालियां हैं, जिस पर प्रकाश कम पड़ता है तथा कभी कभी पड़ता है। और तीसरा जो उस वृक्ष की जड़ें हैं, जिसमें वृक्ष का प्राण है, जिसे खड़े रखने का कार्य, जो वृक्ष को, विशाल वृक्ष को भी खड़े रखने का कार्य करता है, जहाँ पर जीवन है, वह जड़ें सबसे नीचे हैं। लेकिन हमें वृक्ष के पत्ते दिखाई देते हैं, डालियां दिखाई देती हैं, लेकिन जड़ें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती हैं। ठीक इसी प्रकार हमारे मानव मन के भी 3 स्तर हैं। एक चेतन मन, जिसमें थोड़ा सा प्रकाश है, जिसमें थोड़ी सी चेतना है, और जो कुछ भी सिखाया जाता है, जो कुछ भी हम सीखते हैं, वह इसी मन में संग्रहित होते हैं। दूसरा मन हमारा और चेतन मन है, जिसमें चेतना कुछ और अधिक है। और जहाँ जैसे उस बिल्डिंग में नीचे दूसरे मंजिल पर प्रकाश कम था, उसी तरह से इस दूसरे मन पर चेतना कम है, लेकिन शक्ति पहले मंजिल से ज्यादा है, हमारे चेतन मन से ज्यादा है। और तीसरी जो मंजिल है, जो हमारे मन का जो तीसरा स्तर है, वह अचेतन मन है, जो कभी सवाल नहीं करता, लेकिन वह वृक्ष की जड़ों के समान है। वहीं पर हमारा होना है, वहीं पर हमारी जड़ें हैं, वही हमारा अस्तित्व है, वहीं पर आत्मा है और वहीं परमात्मा है। वहीं पर हमारी पूरी सामर्थ्य छिपी हुई है और वहीं पर हमारी संभावनाएं हैं। लेकिन अक्सर हम उस सबसे ऊपरी मंजिल पर, जो जमीन के ऊपर है, जहाँ पर प्रकाश है, हम उसी पर अटक करके रह जाते हैं। और जो कुछ भी हमें समाज द्वारा, परिवार द्वारा, घर द्वारा सिखाया जाता है, वह सब कुछ इसी तल पर संग्रहित होता है। अक्सर लोग इसी तल पर जी करके अपना जीवन नष्ट कर देते हैं। और जो यह चेतन मन है, इसमें विरोधी बातें सिखाई जाती हैं। जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो हम उसमें विचार डालना शुरू करते हैं कि क्रोध मत करो,
क्रोध करना बुरा है, इससे हमारा नुकसान होता है। ऊपर ऊपर हम उस बच्चे में ये विचार डाल देते हैं, वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, यह विचार उसके मन में हमने डाला, समाज ने डाला, संस्कार ने डाला, तो विचार तो डल गया, लेकिन उसके भीतर में क्रोध मौजूद है। ऊपर से तो उसने सीख लिया कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन यह क्रोध उसके भीतर दबा हुआ है। और इस तरह से हमारे चेतन मन के दो हिस्से हो गए, और फिर हम उन दोनों हिस्सों के बीच संघर्ष करने लगते हैं। मन कहेगा कि क्रोध मत करो, लेकिन दूसरा मन क्रोध करता है। ऊपर से हम उसे दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर वो क्रोध मौजूद है, तो वह भिन्न भिन्न रास्तों से निकलने का प्रयास करता है। और जहाँ पर तनाव है, जहाँ पर संघर्ष है, वहाँ पर हमारी ऊर्जा बिखर जाती है, हम खंडित हो जाते हैं, हमारा ताकत टुकड़ों में विभक्त हो जाती है और हम कमजोर हो जाते हैं। जैसे हम अपने दोनों हाथों को लड़ाएं, दोनों हाथ मेरे हैं, तो हम अपने दोनों हाथों में कौन हाथ जीतेगा तो कोई नहीं। लेकिन इन दो हाथों को लड़ाने में हमारी सारी ऊर्जा नष्ट हो जाएगी और अंत में हम थक जाएंगे। दोनों हाथों में जीतेगा तो कोई नहीं, क्योंकि दोनों ही हाथ हमारे हैं, लेकिन दोनों हाथों के पीछे ताकत हमारी है, ऊर्जा हमारी है। ठीक इसी प्रकार हमारे मन में भी संघर्ष चलता रहता है, विचार चलता रहता है, एक पक्ष में और दूसरा विपक्ष में। इन्हीं दोनों पक्षों के बीच में हमारी सारी ऊर्जा नष्ट हो जाती है, हमारा पूरा जीवन नष्ट हो जाता है और हम अपनी संभावना से वंचित हो जाते हैं। जो हमारा होना है, जो हमारी बीइंग है, जो हमारी संभावना है, हम उस संभावना तक पहुंचने में विफल हो जाते हैं और विरोधाभास के चलते हमारी सारी ऊर्जा नष्ट हो जाती है। हम जीवन में यही कर रहे हैं, सारे लोग यही करते आ रहे हैं, और इसीलिए इस जीवन में संघर्ष के कारण ही दुख और तनाव है। इसी तनाव के कारण पूरे दुनिया में झगड़े होते हैं, विवाद होते हैं, युद्ध होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, पति का पत्नी से, माँ का पिता से, बाप का बेटे से, एक गांव का दूसरे गांव से, एक राज्य का दूसरे राज्य से, यह प्रक्रिया चलती रहती है और हम खंड खंड में विभाजित हो जाते हैं। हमारी सारी शक्ति संघर्ष में नष्ट हो जाती है और जो हमारे भीतर जो संघर्ष का रिजल्ट आता है, संघर्ष का जो परिणाम होता है, उसके परिणाम स्वरूप ही हमारे बीच ये तनाव पैदा होते हैं। अपने विरोधी विचारों के चलते हमारा मन तनाव से भर जाता है और विस्फोट होता है। जैसे हम एक केतली में पानी को गर्म करें और उसके सारे छिद्र बंद कर दें, भाप को निकलने का कोई रास्ता न बचे, तो फिर क्या होगा? एक समय ऐसा आएगा, अगर हम पानी को गर्म करते जाएं तो एक अवस्था ऐसी आएगी कि उस केतली में विस्फोट होगा, वह केतली फट जाएगी। ठीक वही स्थिति हमारे शरीर की है। हम अपने मन से निरंतर संघर्ष कर रहे हैं, अपने विचारों के चलते निरंतर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन जब उसे निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता है, उस पानी की तरह से हम उसके सारे छिद्रों को बंद कर दें और पानी को लगातार गर्म करते जाएं, तो जिस तरह से विस्फोट होता है, ठीक उसी प्रकार हम अपने मन से, अपने विचारों से हर पल लड़ते हैं, और जब इन विचारों को निकलने का रास्ता नहीं मिलता तो वह विस्फोटक हो जाता है और एक विस्फोट होता है। इस विस्फोट का परिणाम है कि हम संघर्ष करते हैं। इस विस्फोट के स्वरूप लड़ाई और झगड़े होते हैं। इस विस्फोट के फलस्वरूप ही कुछ लोग पागल हो जाते हैं और कुछ लोग लड़ाई करते हैं, लड़ते हैं, और इन्हीं विस्फोट का परिणाम है जो एक गांव दूसरे गांव वालों से लड़ता है, पति पत्नी से लड़ता है, बाप बेटे से लड़ता है, बेटा बाप से लड़ता है, विद्यार्थी अध्यापक से लड़ते हैं, अध्यापक विद्यार्थी से लड़ते हैं। इसी विस्फोट की वजह से होता है। और जब तक हम अपने
विचार में द्वंद्व में हम फंसे रहेंगे, अपने विचारों के द्वंद्व में फंसे रहेंगे। जब तक हम दो विचारों के बीच में लड़ते रहेंगे तब तक ये स्थिति बनी रहेगी। इसीलिए अधिकांश आदमी जीवन भर अपने आप से लड़ता रहता है और अपने आप से लड़कर अपनी सारी ऊर्जा नष्ट कर देता है। मित्रों, आप मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि उनके जीवन में भी इस द्वंद्व का पता लग सके और इस द्वंद्व से बाहर निकलकर वे भी अपनी संभावना के शिखर तक पहुंच सके। अभी तक अगर आपने मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।